यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को सुकून से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरिशंकर, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, अपने खेत पर जाने के लिए तैयार था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी और कहाँ होगी, पड़ी होगी यहीं कहीं। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। अरे काका चलिए, आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो देखो, राकेश भी आ गया। अरे आया राकेश, वहीं रुक। फिर हरिशंकर घर के बाहर आता है और राकेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं। शाम तक काम करने के बाद वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं। अरे भाई राकेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं, अब थकान और गर्मी तो ज्यादा लगेगी ही अब। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। ऐसे ही सब गांव वालों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था, पर शायद ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि उसी रात गांव वालों की सुकून की नींद छीनने वाली थी। कोई गांव के किसान हरपाल के घर पर निगरानी कर रहा था। तभी हरपाल को कुछ आवाज सुनाई देती है। सीमा, क्या तुम्हें भी वह आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। हरपाल ज्यादा गौर नहीं देता और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो हरपाल का पड़ोसी किशोर जोर जोर से रो रहा होता है। हे राम, मैं तो लूट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। तभी हरपाल आ जाता है। क्या हुआ किशोर भाई, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं हरपाल भाई, कल ही बाजार से फसल बेचकर आया था। फसल की सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था। न जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई छत के ऊपर से घूम रहा हो। उस गांव में पहली बार चोरी हुई थी, वो भी बिना किसी हलचल और सबूत के। चलो किशोर, मुखिया जी के पास चलते हैं, शायद कोई हल निकल जाए। फिर हरपाल किशोर को लेकर मुखिया के घर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में उन्हें अपने घर के बाहर खड़े हुए हरिशंकर और राकेश मिलते हैं। अरे किशोर, हरपाल, मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? मुखिया जी के पास जा रहे हैं काका। क्यों, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? वो दोनों पूरी बात हरिशंकर को बताते हैं। क्या कहा? हमारे गांव में चोरी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बहुत गंभीर मामला है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। राकेश, तुम खेतों की ओर निकलो, मैं मुखिया जी के पास से होकर आता हूं। फिर वो तीनों मुखिया जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे रामविलास, उस मुकेश की जमीन का क्या रहा? कुछ नहीं मुखिया जी, कहता है अभी बेचने का मन नहीं है। बस ध्यान रहे, जब भी उसका मन हो वो जमीन हमारे पास ही आए। तभी हरपाल, किशोर और हरिशंकर मुखिया के दरवाजे पर पहुंचते हैं। आओ आओ, बड़ी परेशानी में लगते हो, क्या हुआ? मुखिया जी, किशोर के घर में रात चोरी हो गई। उसकी फसल की सारी कमाई, कुछ भी नहीं छोड़ा किसी ने। क्या कहा? हमारे गांव में चोरी? जी मुखिया जी। और मुझे रात में कुछ अजीब आवाज भी सुनाई दी थी, जैसे कोई चीज छत के ऊपर से गुजरी हो। धीरे धीरे सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं और सब इस तरह की अजीब तरीके की चोरी को देखकर हैरान थे। हमारे गांव में चोर कैसे घुस आए? ये तो कोई जादू टोटका लग रहा है। ऐसा चोर तो हमने कभी नहीं देखा। ना पांव के निशान, ना दरवाजा टूटा और ना उसे किसी कुत्ते ने भौंका। मुझे तो लगता है कोई ऊपर से उड़कर आया है। मजाक मत उड़ाओ, कुछ तो गड़बड़ है। आज रात सब लोग पहरा देंगे गांव में। रात आती है तो सब गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर पहरे पर खड़े हो जाते हैं। हमारे जमाने में चोर लाठी से डरते थे, अब तो लालटेन की रोशनी से भी नहीं भागते। अब चोर होशियार हो गए हैं काका, पैसे नहीं, काबू में नहीं आते। हंसी मजाक बंद करो, सब लोग पहरे पर ध्यान दो। काका, मैं और किशोर पूरब के खेतों की ओर निगरानी करेंगे। ठीक है, मैं कुएं के पास देखभाल करूंगा।
सब लोग अलग अलग जगह पर पहरा देते हैं। रात के करीब 2 बज चुके थे। अरे किशोर भाई, कहीं कुछ दिखा कि नहीं? मुझे तो नींद आ रही है। अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ढूंढते रहो। अरे किशोर, सुना तुमने? कुछ आवाज आई है। वो देखो, ऊपर कुछ उड़ रहा है। आवाज आ रही है ना, लेकिन पंख नहीं दिख रहे हैं इसके। कहीं यह कोई चुड़ैल तो नहीं? धत बुड़बक, चुड़ैल नहीं बे, यह शहर वालों की उड़ती हुई मशीन है। चलो, सुबह होते ही मुखिया जी को बताएंगे। ड्रोन एक झोपड़ी के ऊपर रुकता है और फिर तेजी से उड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह होती है तो राकेश और किशोर भागते हुए मुखिया जी के घर पर आते हैं। अरे क्या हुआ? क्यों भागे जा रहे हो? मुखिया जी, वो हमने देखा, वो उड़ता हुआ कुछ था। कोई परिंदा नहीं, कोई मशीन जैसा यंत्र था। अरे कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। पता नहीं, अंधेरे के कारण ज्यादा दिख नहीं सका, पर बिना पंख के उड़ता है और सीधा एक झोपड़ी के ऊपर रुका, फिर अचानक से गायब हो गया। ये बात है, शायद कोई उस यंत्र से गांव पर निगरानी करता है, और चोरी भी कोई इंसान ही करता है। पर गांव में ऐसा यंत्र कौन लाएगा? ये कोई गांव वाले का काम तो नहीं लगता। इसका मतलब कोई बाहरी है और पढ़ा लिखा, जिसे तकनीक की समझ हो। हाँ, चलो, इसका कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन मुखिया जी पंचायत करते हैं। कुछ लोग चिंतित बैठे हैं, कुछ आपस में फुसफुसा रहे हैं और चोरी की खबर दिन ब दिन फैलती जा रही है। बिना ताला टूटे, बिना कोई निशान, लगता है कोई भूत प्रेत है। अरे भाई, मेरी बीवी कह रही थी कि रात में आंगन में कुछ चमकती हुई रोशनी दिखी और चांद भी नहीं था। वो कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन, कैसे और कब करता है यह सब। रात में वो ड्रोन एक और घर के ऊपर आता है और उस घर में भी चोरी हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह सब लोग उसी घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। एक तो ना कुछ दिखता है, ना कोई आवाज, सब कुछ गायब। काका, आपको याद है, हरपाल बता रहा था कि उसकी छत के ऊपर से कुछ गुजरा था। हाँ, पर अब तो रोज किसी न किसी घर से कुछ न कुछ गायब हो ही रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गांव वालों के इतना पहरा देने के बाद भी चोरी नहीं रुकती और ऐसे ही चलता रहता है। फिर अगले दिन गांव में एक बैलगाड़ी आती है। उसमें से आदित्य नाम का एक युवक उतरता है, जो हरिशंकर का पोता होता है। वाह, कितना बदल गया है गांव, पर मिट्टी की खुशबू आज भी वही है। अरे आदित्य, तू यूं अचानक? बस यूं ही मन किया, और कॉलेज की छुट्टियां भी थी, तो सोचा आप दोनों से मिल लूं। अरे बेटा, आने से पहले बता देता तो तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रख लेती। कोई बात नहीं काकी, आपके हाथ की रोटी और अचार अब बैठकर आराम से खाऊंगा। अरे सुन आदित्य, गांव में बड़ी गड़बड़ है आजकल। कोई चोरी कर रहा है, वो भी इस तरह की कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। चोरी? और कोई कुछ देख भी नहीं पाया? हाँ, हम कुछ लोग कहते हैं हवा में उभती हुई रोशनी दिखती है, जैसे कोई यंत्र। अब हम तो ठहरे गांव के सीधे साधे लोग ये सब कहाँ समझते हैं। रात हो जाती है और आदित्य घर के बाहर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी वो ड्रोन उड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है। आदित्य देख लेता है कि वो ड्रोन जंगल की ओर जा रहा है। फिर तुरंत भागकर राकेश और किशोर को बुलाकर लाता है। आप दोनों मेरे साथ चलिए, अब असली चोर को पकड़ने का वक्त आ गया है। तीनों जंगल की ओर दौड़ते हैं। वो तीनों अलग अलग रास्तों से जंगल में आते हैं। जंगल के बीचों बीच आकर देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे 2 आदमी खड़े हैं, जिनमें से एक के हाथ में ड्रोन का कंट्रोल है। देरी ना करते हुए आदित्य उन दोनों चोरों को दबोच लेता है। उन दोनों के पकड़े जाने के बाद गांव में अगली सुबह पंचायत होती है। अच्छा, तो यह थी
असली चाल। एक ने ड्रोन से निगरानी की और दूसरा चुपचाप जाकर चोरी करता रहा। अरे भाई, पहले तो लाठी और लालटेन ही काफी थे, अब मोबाइल और इंटरनेट भी रखने पड़ेंगे क्या? थोड़ा टेक्नोलॉजी तो सीखना पड़ेगा दद्दू, मैं आपको सब सिखा दूंगा। हाँ हरिशंकर जी, अब लाठी से नहीं, ड्रोन से चौकीदारी करनी होगी। और इस तरह गांव ने चोरों की चाल को पकड़ लिया। अब सबने तय किया कि वक्त के साथ गांव भी नई तकनीक सीखकर अपने आप को सुरक्षित रखेगा। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें आपकी बात सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।